आज की कहानी दिल्ली की है। एक चलती ट्रेन में एक कत्ल की कहानी है और इस कत्ल के बाद जो कुछ होता है वो बड़ा पेचीदा था, क्योंकि पुलिस के हाथ खाली थे। कोई सबूत नहीं, कोई विटनेस नहीं, कोई ऐसे निशान नहीं, कोई ऐसी पहचान नहीं जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। और इस अंधेरे एक तरह से केस को, एक ब्लाइंड केस को सुलझाना एक चुनौती थी। दिल्ली में आप बहुत सारे लोग जो जानते होंगे, बहुत सारी लोकल ट्रेनें चलती हैं जिसको शटल भी कहते हैं, ईएमयू भी कहते हैं, जो दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों को जोड़ती है, जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, साहिबाबाद, हापुड़, मेरठ, ये फरीदाबाद, गुरुग्राम। तो ऐसी कई ट्रेनें हैं जो चलती हैं और ये सारे लोकल होती हैं। जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन है, वहां की लाइफ लाइन। तो दिल्ली में हालांकि लोकल ट्रेन उस तरीके से लाइफ लाइन नहीं है। शायद उसकी वजह यह है कि दिल्ली की जो लोकल ट्रेनें हैं, जो स्टेशन है, स्टेशन से एक शख्स के घर की दूरी या फिर उस स्टेशन से उतरकर उसको अपने मंदिर तक पहुंचने के लिए फिर एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। शायद उस वक्त जो दिल्ली की ईएमयू और लोकल ट्रेनें बनी थी वो इतना सोच कर नहीं कि आबादी आगे इतनी बढ़ेगी और मुश्किल होगी। तो यही वजह है कि लोकल ट्रेनें इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई दिल्ली में, जितना कि मेट्रो हुई या फिर बसें हैं जो वो चलती हैं। लेकिन लोकल ट्रेन आज भी है दिल्ली में, ईएमयू, शटल, ये सारी आज भी चलती है। ये कहानी ऐसी एक ईएमयू की है। ये ट्रेन दिल्ली से हापुड़ के रूट पे चला करती थी, लोकल ट्रेन थी। बात सन 2000 की है, 2000 की। ऐसी एक ईएमयू शटल दिल्ली से चलती है हापुड़ के लिए। गाजियाबाद जब ये ट्रेन पहुंचती है तो अचानक पुलिस को फोन आता है कि इस लोकल ट्रेन की एक बोगी में एक शख्स की लाश पड़ी है, उसके जिस्म से खून बह रहा है और ऐसा देख के लगता है कि उसको चाकू मारा गया है। खबर मिलते ही पहले रेलवे पुलिस की टीम पहुंचती है, मामले को देखती है, जांच करती है। इसके बाद लोकल पुलिस को खबर किया जाता है। उस वक्त जो ज्यूरिडिक्शन था इस गाजियाबाद के आसपास के इलाके का, वहां की पुलिस इसके बाद रेलवे स्टेशन पहुंचती है। तब सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार शर्मा हुआ करते थे। ये केस उनको सौंपा जाता है कि आप इसके इन्वेस्टिगेट कीजिए। मौके पे जाने के बाद लाश की तलाशी ली जाती है, कंपार्टमेंट की तलाशी ली जाती है। कई चीजें मिलती हैं, जिससे पहली चीज ये पता चलती है कि मरने वाले का नाम संदीप है और संदीप गाजियाबाद का रहने वाला है। इसके बाद उसका पता मिलता है, उसके घर वालों को खबर की जाती है, घर वाले आते हैं। उसके बाद लाश पोस्टमार्टम के बाद घर वालों को सौंप दिया जाता है। पुलिस अपनी जांच को अब आगे बढ़ाती है। लाश से कोई ऐसी चीज और नहीं मिली जो कि कत्ल या कत्ल की वजह या कातिल का सुराग दे सकती थी। कंपार्टमेंट से भी कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है जो कत्ल या कातिल या कत्ल की वजह की कोई सुराग या सबूत दे दे। 2000 में मोबाइल का चलन उतना नहीं था। इनकमिंग या आउटगोइंग दोनों रेट फिक्स थे, करीब 25 रुपए पर मिनट, चाहे आप कॉल रिसीव कीजिए चाहे आप कॉल कीजिए। तो मोबाइल इतना था नहीं। सीसीटीवी फुटेज का उस वक्त चलन नहीं था। सीसीटीवी फुटेज इतनी ज्यादा लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी, लोग अवेयर नहीं थे। तो ये सारी चीजें वो चीजें नहीं थी जो पुलिस को एक केस में आजकल जो सहूलियत देती है कि आप उस केस को सुलझा सके। अब एक कंपार्टमेंट, उसके अंदर एक लड़के की लाश, खून कंपार्टमेंट के अंदर, चाकू से मारा गया, लेकिन हथियार भी वहां पे नहीं मिला, आसपास रेलवे ट्रैक पे भी नहीं मिला। और ये भी पता नहीं चला कि ये कत्ल हुआ कहाँ, क्योंकि ट्रेन दिल्ली से चली, हापुड़ जानी थी, गाजियाबाद में लाश मिली। कोई ऐसा चश्मदीद भी नहीं मिला जो ये बता सके, क्योंकि उस वक्त लोकल ट्रेन बहुत ज्यादा भरी हुई नहीं थी, खाली थी। तो पुलिस ने पहले कोशिश की कि दिल्ली से जो लोग इस कंपार्टमेंट में ट्रेवल किया उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा सके। इसके लिए अब टिकट पे जो रिजर्वेशन होता है उसके हिसाब से तो कोई नाम पैसेंजर का था नहीं, तो कैसे पता किया जाए कि इस कंपार्टमेंट में कौन कौन लोग चढ़े, क्या थे। तो आमतौर पे लोकल ट्रेन में टाइमिंग के हिसाब से वही लोग चढ़ते हैं, आते जाते हैं ज्यादातर, जिनका एक रूटीन फिक्स होता है, जो दिल्ली में काम करते हैं, गाजियाबाद में काम करते हैं, कहीं और काम करते हैं। पुलिस की टीम ने जहां से ये ट्रेन चलती थी दिल्ली से, वहां से लेकर हापुड़ के दौरान सादीवती में अब ट्रेवल करना शुरू किया। सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार शर्मा की अगुवाई में उसी कंपार्टमेंट में जिसमें ये लाश मिली थी और उस ट्रेन के अलग अलग बोगी में जाकर उन्होंने लोगों से पूछताछ करनी शुरू की कि इस तारीख को इस कंपार्टमेंट में कत्ल हुआ, एक लड़के की लाश मिली, क्या कोई उसे जानता है, कौन कौन बोगी में, क्या उसमें कोई सवार था, किसी ने कातिल को देखा है। कई दिनों की ये मशक्कत होती है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। कोई ऐसा चश्मदीद सामने नहीं आता जिससे ये पता चल सके कि ये कत्ल किसने किया और कैसे हुआ। वक्त बीतता जाता है, कामयाबी हाथ नहीं लगती। इसी दौरान
सत्येंद्र कुमार शर्मा जो एसआई थे उनको एक चीज याद आती है, लाश की जेब से एक पर्ची मिली थी, जैसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है, और उस पर्ची के पीछे 3-4 लाइनें लिखी गई थी। लाइनें अलग अलग थी लेकिन नाम एक था। उसमें एक नाम आता है पूनम, पर्ची के पीछे हाथ से लिखा हुआ था पूनम आई लव यू, पूनम आई कांट लिव विदाउट यू, और इस तरह की 2-3 लाइनें और थी। इन लाइनों को पढ़ने के बाद ये समझ में आती है कि ये किसी पूनम नाम की लड़की से प्यार करता था और बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन ये लड़की कौन है ये मालूम नहीं। तो इस एक पर्ची के सहारे जिसमें पूनम आई लव यू लिखा हुआ था, अब पुलिस की तफ्तीश का रुख थोड़ा सा मुड़ता है, क्योंकि चश्मदीद कोई मिला नहीं, कातिल का कोई सुराग नहीं, कत्ल की वजह नहीं। घर वालों से बातचीत की गई है तो घर वालों ने भी बताया संदीप की कोई ऐसी उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा कभी हुआ नहीं। उन्हें खुद हैरत है कि संदीप का कत्ल कोई क्यों करेगा। तो पुलिस ने उस पर्ची के सहारे केस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। माँ बाप से संदीप के पूछा गया, दोस्तों से पूछा गया, पड़ोसियों से पूछा गया कि क्या संदीप किसी पूनम नाम की लड़की को जानता है। सभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जितनी हमारी जानकारी है पूनम नाम की किसी लड़की के बारे में उन्हें कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। अब पुलिस के लिए बड़ी अजीब उलझन। फिर पुलिस ने सोचा हो सकता है जिस ट्रेन में ये ट्रेवल करता था, क्योंकि लगातार वो इसी शटल में आना जाना था उसका दिल्ली गाजियाबाद, तो हो सकता है ट्रेन में कोई लड़की मुलाकात हुई हो उससे और वहीं दोस्ती हुई, वहीं प्यार हुआ। फिर पुलिस ने एक तरीका सोचा। सत्येंद्र कुमार अपनी टीम और खासतौर पर इन्होंने एक महिला सब इंस्पेक्टर को अपने साथ लिया। उस महिला सब इंस्पेक्टर का नाम था कंचन शर्मा। एसआई वो भी थी, एसआई सत्येंद्र कुमार शर्मा भी थे। इन दोनों ने ये प्लान किया कि दिल्ली से दोबारा उसी ट्रेन में ट्रेवल करेंगे और हर बॉगी में घूमेंगे और उस पूनम नाम की लड़की को तलाश करेंगे। अब यहाँ दिक्कत ये है कि पूनम का नाम तो है सिर्फ, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं है आपके पास, ना उसका कोई पता है, ना उसका कोई सुराग है। तो फिर इस एक नाम के सहारे एक जिंदा लड़की को आप कैसे तलाश करेंगे। और पूनम नाम की लड़की एक नहीं बल्कि सैकड़ों होंगी, हजारों होंगी। तो उन हजारों में से उस पूनम को कैसे ढूंढा जाए जिस पूनम का नाम संदीप के जेब से मिली पर्ची पर लिखा हुआ है और जिससे संदीप प्यार करता है। काम मुश्किल था, लेकिन सत्येंद्र कुमार शर्मा और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा हम तलाश करेंगे। इसके बाद ये सिविल ड्रेस आमतौर पे जैसे, और चूंकि एसआई दोनों नए नए कम उम्र, तो एक लड़का लड़की के भेष में दोनों ट्रेन में ट्रैवल करते हैं डेली। अच्छा, डिपार्टमेंट में क्या रखा था कि इस केस को आपको सुलझाना है। बस यूं ही ट्रेन में चलते और कभी कभी कुछ लड़कियों के ऊपर जब नजर पड़ती तो पीछे से अचानक सत्येंद्र कुमार शर्मा आवाज देते थे पूनम, और इंतजार करते कि कोई लड़की पलटेगी। इसलिए कि आमतौर पर अपना नाम सुनने के बाद कई बार लोग पलटते हैं कि शायद कोई जानकार है, कोई अपना है जिसने पहचाना हो या कोई मिलने वाला हो। तो अगर मान लीजिए कि मैं गुजर रहा हूँ और मेरी पीठ के पीछे से मुझे कुछ शख्स बुलाएगा तो वो नेचुरल है कि मैं एक बार पलट के देखूंगा कि कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है। यही जो इंसानी फितरत है, इसी का फायदा उठाने की कोशिश की एसआई सत्येंद्र कुमार शर्मा ने कि इस जरिए से हो सकता है उस ट्रेन में पूनम नाम की लड़की मिले। ये तरीका काम भी कर गया। जब वो ट्रेन में चलते और कई बार कई लड़कियों को देखते तो अचानक आवाज दे देते जोर से पूनम, वो पलटती तो ठीक, नहीं पलटती तो कोई बात नहीं। पर ऐसी कई लड़कियां पलटी। जब पलटी तो फिर वो गए उसके पास, उन्होंने कहा आपका नाम पूनम है। उसने बताया हाँ। आप कहाँ रहती हैं उसके बारे में पूरी डिटेल ली, बल्कि कुछ लड़कियों को तो थाने ले आए कि पूनम है। उसके बाद उसको पूरे केस के बारे में बताया, कहा कि तुम संदीप नाम के लड़के को जानती हो। कई बार उन्हें शक भी हुआ, घंटों थाने में बिठाया, लेकिन फिर लगा कि ये जो पूनम है इसका शायद इस केस से कोई लेना देना नहीं, उसको वापस छोड़ दिया। करीब करीब 1 महीना दोनों पुलिस वाले ट्रेन में ट्रेवल करते रहे, हापुड़ तक जाने वाली इस लोकल ट्रेन में जिसमें संदीप की लाश मिली थी। बट अब तक नाकामी हाथ लगी। जब महीना पूरा होने को था फिर ये उसी तरह से ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। इन्होंने देखा कि 3-4 लड़कियां बॉगी में हैं, आपस में बात कर रही। अचानक जो कंचन शर्मा सब इंस्पेक्टर थी वो लड़की की तरफ देखकर जो चारों थी जोर से आवाज लगाती है पूनम। उनमें से एक लड़की पलटती है। जब वो पलटती है तो ये करीब जाते हैं, उससे कुछ वैसे ही सरसरी पूछताछ करते हैं, फिर कहते हैं जरा हमारे साथ आओ, और उसको लेकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। पुलिस स्टेशन लाने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तो लड़की पलट जाती है। लड़की कहती है कि मेरा नाम पूनम नहीं है बल्कि मेरा नाम छोटी है। अब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा नाम छोटी है तो तुम पलटी क्यों। तो उसने कहा यूं ही अचानक मुझे लगा कि शायद कोई और किसी को आवाज दे रहा, आप मुझे आवाज नहीं दे रहे हैं, और इसलिए मैं पलटी।
इसके बाद बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वो आखिर तक यही कहती रही कि उसका नाम पूनम नहीं है बल्कि उसका नाम छोटी है, और संदीप नाम के किसी लड़की को वो जानते भी नहीं है, लड़के को। कई घंटे की पूछताछ के बाद सत्येंद्र कुमार शर्मा और कंचन शर्मा को लगा कि शायद ये लड़की सही कह रही है, और उन्होंने उससे घर जाने दे दिया। अब वो लड़की घर चली गई। इसके बाद जो संदीप के पिता थे, पुलिस की टीम एक बार फिर उनके घर पहुंचती पूछताछ करने की, शायद वहां से कोई सुराग मिल जाए, क्योंकि पूनम तो मिल नहीं रही है। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ मेरे बेटे के कातिल के बारे में, तो वो अपनी रिपोर्ट बताने लगते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम एक पूनम नाम की लड़की को ढूंढ रहे हैं। एक पूनम मिली भी थी, लेकिन उसने कहा कि उसका नाम पूनम नहीं है बल्कि छोटी है। तो ये नाम सुनकर संदीप के पिता चौंक जाते हैं, पूछते हैं वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा हमने उसको पूछताछ के बाद छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा आपने उसको क्यों छोड़ा? तो बोला क्यों, आप जानते हैं? तो आपने बताया क्यों नहीं? बोला कि आप सिर्फ पूनम नाम पूछ रहे थे, आपने छोटी नाम नहीं लिया था। तो बोला हाँ, वो संदीप की दोस्त थी। अब यहाँ पे पुलिस टीम हैरान होती है, चूंकि पता वता सब नोट कर लिया था पूछताछ के दौरान, जितने भी पूनम को बुलाया गया था। अब उस पते पे पुलिस पहुंचती है, और ये पता वहीं था जहां छोटी रहती थी। पुलिस उसे उठाती है, पूछताछ करती है, फिर उसके बाद सारी कहानी सामने आती है। पता चलता है कि छोटी पहले गाजियाबाद में रहा करती थी, जहाँ पे संदीप रहता था, और एक ही मोहल्ले में रहती थी। और एक ही मोहल्ले में रहने के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई, और उस वक्त उसका नाम वाकई पूनम था। इस दौरान में कहानी एक नई करवट ये लेती है कि तब पूनम का एक बॉयफ्रेंड और हुआ करता था, जिसका नाम था ओमवीर। ओमवीर एक बैड कैरेक्टर क्रिमिनल टाइप का था, और किसी केस में तिहाड़ जेल में बंद था। जब वो तिहाड़ जेल गया तो उसके पीछे में छोटी संदीप के करीब आई, और संदीप उससे प्यार कर बैठा। अब इन दोनों के रिश्ते परवान चढ़ रहे थे। उधर ओमवीर तिहाड़ में था। ओमवीर के दोस्तों के जरिए जो बाहर में थे, उसी मोहल्ले में थे, ये बात उस तक पहुंचती है कि आजकल छोटी जो है उसका संदीप के साथ इश्क चल रहा है, दोनों साथ साथ घूमते हैं फिरते हैं। ये बात ओमवीर को पसंद नहीं आई, और ओमवीर ने उसे धमकाया। इस धमकी के बाद छोटी ने ये किया, और छोटी के घर वालों ने, कि उन्होंने संदीप का मोहल्ला छोड़ दिया और एक वो नए इलाके में जाकर बस गए। और संदीप पीछा ना करे या संदीप उस तक ना पहुंचे, इसलिए वहां जाकर उसने अपना नाम, जो नए पड़ोसी और तमाम लोग थे, उनको पूनम की जगह छोटी बताया, और वो छोटी के नाम से ही रहने लगी। इस दौरान में तिहाड़ में बंद ओमवीर को फिर भी डाउट हुआ कि अभी भी इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, कोई संबंध है, और संदीप को सबक सिखाना है। तो ओमवीर के कहने पर ही, ओमवीर के इशारे पर ही उसके दोस्तों ने सन 2000 में चलती ट्रेन में, क्योंकि उन्हें मालूम था कि संदीप कब कहाँ किधर से गुजरता, उन्होंने रैकी की थी, चाकू से उसका कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद वो भाग गए। जब छोटी से ये सारी कहानी समझ में आई, इसके बाद पुलिस ने फिर ओमवीर, उसका दोस्त सुनील, प्रदीप, 4 लड़के थे, इन लोगों से पूछताछ की, और पता चला कि कत्ल में इन्हीं लोगों का हाथ था। हालांकि इस कत्ल को लेकर छोटी का कोई रोल नहीं था, लेकिन एक और फिर वो पकड़े गए। ये कहानी आज भी सत्येंद्र कुमार शर्मा और जो एसआई दूसरी कंचन शर्मा है उनको इसलिए याद है क्योंकि इस केस को सुलझाने के लिए पहली बार उन्हें लड़कों का भेष बनाना पड़ा, पहली बार उन्हें लोकल ट्रेन में करीब महीने तक यूं ही भटकना पड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह कि जिस लड़की को वो देखते एक बार पूनम नाम से आवाज जरूर लगाते हैं कि क्या पता यही वो पूनम है जो संदीप के जेब से निकली हुई पर्ची में जिसके नाम के आगे लिखा होता पूनम आई लव यू। तो ऐसी न जाने कितनी लड़कियां पलटी, उसमें न जाने कितनी सच में पूनम थी, लेकिन उन्हें तलाश थी उस पूनम की जिससे संदीप प्यार करता था। महीना बीत गया था, लेकिन देखिए मेहनत रंग लाई और आखिरकार पुलिस इस केस को सुलझाने में कामयाब रही। तो एक नायाब इन्वेस्टिगेशन का तरीका था, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों से पता चलता है कि किसी केस को सुलझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, क्या क्या दिमाग लगाना पड़ता और क्या क्या भेष बदलना पड़ता और कहाँ कहाँ कैसे भटकना पड़ता है। तो वाकई इस केस को सुलझाने के लिए जिस तरीके का तरीका इस्तेमाल किया सत्येंद्र कुमार और उनकी टीम ने, वो अपने आप में तारीफ के लायक है। तो आज यूं ही जैसे मैंने आपको कहा कि हिमांशु से जब बात हुई तो उसने इस केस को कवर किया था, और अचानक फिर उसने बात कराई, फिर सत्येंद्र कुमार शर्मा जी से मेरी बात हुई। हालांकि करीब 20 साल हो गए, लेकिन उन्होंने पूरी कहानी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कुछ देर के बाद बताता हूँ, मैं सब कुछ जैसे मुर्जुबानी याद था। तो ये थी कहानी। बाकी ऐसे ही अपने टीम के कुछ और लोग जो जिनके जहन में ऐसी कहानियां आज भी ताजा है, जो कभी वो भूल नहीं सकते, कोशिश करूंगा ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी भी आप तक पहुंचाऊं। तो आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।